गोविंद सन्मुख खड़े और अपनी इच्छा से भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया। भीष्म के अंदर से एक ज्योति निकली जो देख सभी के देखते देखते गोविंद में जाकर के समाहित हो गई, गोविंद से जाकर के जुड़ गई। युधिष्ठिर रोने लगे, पांडव रोने लगे, भगवान कहने लगे सुनो, रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुषों के लिए इसलिए रोना, अब तो उनके लिए क्या करना है, भगवान का नाम उच्चारण करना है, कीर्तन करना है। बार बार प्रभु ने पांडवों को सुंदर शिक्षा प्रदान की। भीष्म पितामह, इनका द्वादश भागवतों में नाम आता है। 12 जो भागवत हैं उनमें एक नाम भीष्म पितामह का भी है। उनकी मृत्यु के उपरांत पांडवों ने उनके समस्त संस्कार पूर्ण किए और जब पांडव और नदी गंगा नदी पर पहुंचे ना, तो कौरव भी तो भाई है ना, समस्त कौरव भाइयों की आत्मा शांति के लिए युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव भाई पिंडदान कर रहे हैं। देवी कुंती वहां पर खड़ी हुई है और जब समस्त पांडवों ने और कौरवों का पिंडदान किया तो कुंती कहने लगी कि सुनो पुत्र, मेरी एक प्रार्थना है तुमसे, क्या कि तुम अपने समस्त भाइयों का पिंडदान कर रहे हो, एक पिंडदान तुम जो ना और कर्ण के नाम से भी कर देना। युधिष्ठिर बोले क्या कहती है आप, कर्ण तुम्हारा शत्रु था और वो हमारे वंश का नहीं, हमारा कुछ संबंध उनके साथ नहीं, सो कर्ण के लिए पिंडदान हम क्यों करें। सो देवी कुंती के मुख से निकल गया कि वो ज्येष्ठ कुंती था, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। सारी बात बतलाई कि किस प्रकार से मैंने सूर्य का आह्वान किया और सूर्य के द्वारा मुझे कर्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और लोकलाज के कारण मैंने उसे गंगा में प्रवाह कर दिया, जिसे अधिरथ के एक सूत ने, अधिरथ नाम के एक सूत ने और अपना लिया उसकी पत्नी राधा के द्वारा और कर्ण का पालन पोषण हुआ। जैसे सुना पांडवों ने और युधिष्ठिर ने कि कर्ण तो हमारा भाई था, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला कि मां ये तुमने क्या किया। जब भी मैं कर्ण के चरणों को देखता था, पैरों को देखता था, तो उन पैरों को देख करके मुझे तुम्हारे चरणों की याद आती थी, क्योंकि कर्ण के चरण और तुम्हारे चरणों में समानता थी और तुम्हारे कारण इतना बड़ा वीर, हमारा बड़ा भाई हमें छोड़ करके चला गया। आज अपने भाई के चरणों की सेवा हम कर रहे होते यदि तुमने पहले बतला दिया होता। तुमने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया, आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आगे से वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी गोपनीय बात, कोई भी बात छुपा नहीं पाएंगी। और ये महाराज युधिष्ठिर का श्राप आज भी चरितार्थ होता है, सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी स्त्री, कोई भी माता, कोई बहन किसी भी गोपनीय बात को ज्यादा दिनों तक अपने अंदर समेट करके नहीं रख सकती। आज और महाराज युधिष्ठिर ने कर्ण का भी पिंडदान किया। दूसरी तरफ जिस बालक की प्राण रक्षा की, उत्तरा ने 5, 6, 7, 8, 9 महीने के पश्चात उस बालक को जन्म दिया। एक रात रक्षता सह परीक्षिता, एक रात भगवान के द्वारा और रक्षा करने के कारण उसका नाम परीक्षित हुआ।
एक नाम और भी है इनका, विष्णुड़ा। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को विदा किया और अर्जुन उन्हें द्वारिका छोड़ करके लौट करके आ रहे, भगवान अपने गोधाम को चले गए तो अर्जुन लौट करके आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज कहां चला गया, ये निस्तेज क्यों हो गया, तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। सुनो, ये तो दो ही अवस्थाओं में होता है, या तो कोई अपराध हो गया हो, हमारा सील भंग हो गया हो, अगम्य स्त्री का संपर्क हुआ हो, या हमारा प्राणों से प्रिय कोई वस्तु हमसे बिछुड़ गई हो। कहा, प्रभु हे भ्राता, ऐसा ही हुआ है। जिन कृष्ण के बिना एक पल भी हमने जीना नहीं सीखा, आज वही कृष्ण हमें छोड़ करके अन्य चले गए। जैसे सुना कुंती ने कि कृष्ण और पृथ्वी को छोड़ करके अन्य और गोधाम को जा चुके हैं, पृथ्वी ने आज कुंती ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो कि जान गए कि अब कलयुग आने वाला है पृथ्वी पर। और युधिष्ठिर ये भी जानते हैं कि जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ, समस्त ब्राह्मणों ने, ज्योतिषाचार्यों ने बतलाया कि भगवान का अनन्य भक्त होगा, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, योगेश्वी होगा, लेकिन इसकी मृत्यु के संबंध में और थोड़ा संशय है। बोले क्या संशय? ये है कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के डसने के कारण होगी। अरे भगवान का भक्त होने के कारण, भगवान का नाती होने के कारण, पांडवों का नाती होने के कारण, और इसकी मृत्यु तक्षक के डसने के कारण। लेकिन प्रभु उससे पहले सुखदेव जो भगवान शंकर के और अवतार, राधा रानी की लीला सुने, उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, तो ये मृत्यु से पहले ही भगवान को प्राप्त कर चुके होंगे। युधिष्ठिर ने जाना कि भगवान अपने गोधाम को चले गए, देवी कुंती की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय राजा परीक्षित को और राजगद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और हिमालय की तरफ चले गए। हिमालय की तरफ चले गए। राजा परीक्षित का जो विवाह है वह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से और राजा परीक्षित के यहाँ जनमेजय आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा परीक्षित अपनी प्रजा का पालन पोषण एक पुत्र के तुल्य करते थे, और ऐसे राजा थे कि रात्रि के अंधेरे में वेश बदल करके और नगर में घूमा करते थे। किसी को कोई कष्ट नहीं है। साधु संत महात्मा ब्राह्मण सभी के यहाँ जाते, जाकर के सेवा भाव करते। राजा बन करके जाएंगे तो कोई सेवा करने नहीं देगा, कोई सेवा नहीं करने देगा। जाते थे, छुप करके सेवा करके आते, जानकारी लेते कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। और एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरी जो पूर्वज हुए उनकी ख्याति बड़ी प्रसिद्ध हुई, उनकी गुडविल, उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। और मन में विचार किया, कि मैं भी और दिग्विजय करके आऊं। दिग्विजय करने के लिए जाते हैं, दिग्विजय करने गए, दिग्विजय करके लौट रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक वृषभ के 3 पैर और एक गाय, पृथ्वी रूपी गाय, इनका संवाद हो रहा है, आपस में मंत्रणा हो रही। वृषभ जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, सत्य, दया, तप और दान, एक पग पर खड़ा है दान, 3 पैर कट चुके हैं और आपस में क्या बातें हो रही हैं। वह वृषभ कहता है कि हे देवी, आप क्यों चिंतित होती हैं, क्यों रोती हो?
आप कहीं ये सोच करके नहीं रो रही हो कि मेरे 3 पैर किसने काट दिए हैं, मेरे 3 पैर किसने काट दिए हैं। कहीं ये सोच करके तो नहीं रोती हो कि आपके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण आपको छोड़ करके जा चुके हैं और आगे आपके ऊपर आतताई राजाओं का आपके ऊपर आधिपत्य होगा। कहीं सोच करके तो नहीं आप रोती हैं। पृथ्वी कहती है जब सब कुछ तुम जानते हो धर्म रूपी ऋषभ, तो मुझसे जानकारी क्यों लेते हो। ये बातें चल रही थी कि उसी समय एक शूद्र आकर के और उस ऋषभ रूपी धर्म के चौथे पैर को भी काटने का प्रयास करता है। राजा परीक्षित ये देख रहे थे और जब इसे राजा परीक्षित ने देखा तो दूर से चिल्लाया, हे दुष्ट, तू निरपराध जीवों को सताता है, उन्हें कष्ट देता है। आओ और मैं तुम्हें जीवन नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। राजा परीक्षित जैसे ही चले तो वह शूद्र और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित बोले, कौन हो तुम। शूद्र कहने लगा कि प्रभु मैं कलयुग हूं, कलयुग और मेरे राज्य में प्रभु मुझे तो आना ही है। और बोले नहीं नहीं, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। कहा प्रभु लेकिन मैं जाऊं तो जाऊंगा, क्योंकि संसार में चारों तरफ आप ही का साम्राज्य है। शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवे, और मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। शरण में आए हुए शरणार्थी का और परित्याग करने से महापातक की प्राप्ति होती है, महापाप लगता है। अब आप बताएं मैं जाऊं तो जाऊं कहां। राजा परीक्षित कहते तुम मेरी शरण में आए हो, चलो मैं कुछ स्थान तुम्हें देता हूं, उन स्थानों को तुम ग्रहण कर लो, वहां पर तुम रहना। द्यूतम पानम स्त्रियम यथा धर्मस्य चतुर्दय, कि द्यूतम जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है, पानम जहां मदिरा का सेवन होता है, मदिरा घर हो जहां पर। तीसरा स्त्रियम जहां पर वैश्याल्य हो, पर स्त्री गमन जहां पर होता हो, पर स्त्री सेवन जहां होता हो। चतुर्थ यथा धर्मस्य चतुर्वेदे, जहां भूषण खाने हो, धर्म के विपरीत जहां भी कार्य होते हो वहां जाकर के तुम रह सकते हो। अब विचार किया सूत्र उस कलयुग ने कि देखो सुनो, जब तक शासक इन समस्त जगहों पर नहीं जाएगा तो प्रजा पर मेरा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक आध जगह पर तो शासक जाए, राजा तो सभी जगहों से दूर है। बोले प्रभु ये सारी जगह आपने दी बहुत अच्छी थी, मैं एक स्थान अपनी इच्छा से चाहता हूँ। बोले क्या चाहिए। बोले मुझे सुवर्ण में स्थान चाहिए, सोने में स्थान चाहिए। ठीक है, तथास्तु दिया। यानी कि उन 4 स्थानों पर राजा कभी जाते नहीं थे राजा परीक्षित, और जब तक राजा परीक्षित उन जगहों पर नहीं जाएंगे तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पहले राजा की बुद्धि को खराब करना है, शासक की बुद्धि को। प्रजा तो अपने आप कंट्रोल में रहेगी नहीं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने एक दिन मन में सोचा मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। अब सुनो, यहाँ पर कहेंगे जी सोने में स्थान दे दिया, सोने में स्थान, सोने में कलयुग का स्थान है तो सभी लोग सोना पहनते हो ना। और भगवान तो गीता में भी कहते हैं धातु नाम कांचनम, यदि धातु में मैं कुछ हूं तो सोना हूं। और आपने कह दिया कि कलयुग भी सोने में वास करता है, तो किस बात को माने और किसको ना माने। सुनो, गलत नीति से कमाया हुआ जो धन है उससे जो प्राप्त किया गया सोना है, उसमें कौन है, कलयुग। और जो शुद्ध नीति के द्वारा और जो अर्जित किया गया धन है उससे जो सोना आपने प्राप्त किया उसमें कौन है, धातु नाम का भगवान कृष्ण।
अब तो एक दिन मन में सोचा राजा परीक्षित ने, मेरे जो पितामह हुए, मेरे पिताजी हुए, मेरे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त की, मैं भी आज उन्हीं में से किसी बड़े राजा के मुकुट को शीश पर धारण करके और शिकार खेलने की जाऊंगा, आर्केड खेलने के लिए। वन में गए, किसको लेकर के गए, किसको पहन के गए? जब राजकोष का दरवाजा खोला है तो सामने किसका मुकुट रखा है? जरासंध का। और जरासंध कौन था? जिसने 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाया, 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान से द्वेष रखा। आज उसी जरासंध के मुकुट को शीश पर धारण किया और उसी में कलयुग, क्योंकि सोने में किसका वास है? कलयुग का। और वो किस रीति से अर्जित किया गया है? पहले जरासंध को मारा, उसका प्राणांत किया, तब उस मुकुट को वो लेकर के आए। तो उसमें कौन हुआ? बोलो बोलो। किसी की हत्या करके, किसी को मार करके, और जो कमाया हुआ धन है, कमाया हुआ सोना, तो उसमें किसका वास है? कलयुग। बड़ी नरम बोल रही है, मैंने जाना उनसे तो बड़ा टाइट बोलती है। हाँ बोलो बोलो, बोलते हो ना? सुना है मैंने, कल साहब बता रहे थे जब विश्राम कर रहे थे। हाँ हाँ, बाद में बातें करेंगे। बोलो राधे राधे। समय ज्यादा हो रहा है, बोलो राधे राधे। तो राजा परीक्षित ने उस जरा कहते बुढ़ापे को, और संत जिसने बुढ़ापे के साथ में संधि कर ली, वही तो है जरासंध। मुकुट को शीश पर धारण किया, वन में आर्केड के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो भूख प्यास ने सताया, और वहीं पर एक आश्रम है, इसका समीक ऋषि का। समीक ऋषि के आश्रम पर गए, प्यास लगी थी, आवाज लगाई। समीक ऋषि समाधि में ही, जान नहीं पाए कि कौन द्वार पर आया है। आते दिन देवो बाबा, ये हमारी संस्कृति रही, सनातन परंपरा रही, लेकिन वो तो समाधि में जान ना पाए। बार बार आवाज लगाई राजा परीक्षित ने। सर पे किसका मुकुट है? जरासंध का। जिस मुकुट में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग मुकुट के माध्यम से कहां प्रवेश कर गया? दिमाग में। राजा परीक्षित ने कहा, क्या सोचा? वहीं पर पड़ा हुआ है क्या? तक्षक सर्प का वंशज एक सर्प, उसको अपने बाण से उठाया। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाला, लौट करके वापस चले आए। दूसरी तरफ नदी पर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी क्रीड़ा कर रहा है बच्चों के साथ। एक बालक ने जाकर के बताया, अरे श्रृंगी, तेरी पिता के गले में और एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जैसे जाना तो उसी समय समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उस नदी से जल लिया, श्राप दिया कि जिस भी राजा ने अपराध किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा, और तक्षक सर्प डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो यहां पर समीक ऋषि के पास में श्रृंगी पहुंची। श्रृंगी ने जाकर के और अपने पिता के गले में जब मरा हुआ सर्प डाला, मरा हुआ सर्प देखा तो जोर जोर से रोने लगे। अब पुत्र के रोने की आवाज को सुनकर के समीक ऋषि की समाधि टूटी। अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा, उसे निकाल करके अलग डाल दिया। पुत्र से रोने का कारण पूछा, क्या हुआ? पिताजी, एक राजा, एक दुष्ट राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला। जानने का प्रयास किया समीक ऋषि ने अपनी योग दृष्टि से। ओ कोई बात नहीं पुत्र, राजा थे, प्यास लगी थी, हमारे द्वार आए, लेकिन मैं उनकी आवाज को, उनके अभिप्राय को जान नहीं पाया, और उनके साथ में उनके सर पे कलयुग बैठा था। उन्होंने उससे ये अनैतिक कार्य करा। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे ऐसा श्राप दिया है कि आगे जीवन में उसे दूसरा मौका मिलने वाला ही नहीं कि वो कोई ऐसा अपराध कर सके, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का वो अपराध करेंगे। बोले, क्या किया है तुमने? पिताजी, मैंने आज उसे श्राप दिया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक डसेगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी। ये तुमने गलत किया है पुत्र।
ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे तुम्हें ऐसा श्राप राजा को नहीं देना था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संत और ब्राह्मण से निकलने वाली वाणी जिस प्रकार से एक धनुष से निकला हुआ बाण वापस लौट करके नहीं आ सकता, उसी प्रकार से संत के मुख से, ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। गौर मुखनाथ के शिष्य को बुलाया, बेटा तुम आओ, इसी समय जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को बतला दो कि उसने आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। इन 7 दिन में यदि अपनी मुक्ति का साधन प्रस्त कर सकते हैं तो करें, क्योंकि दिन मिले केवल 7। राजा परीक्षित अपने महलों में पहुंचे, जाकर के मुकुट जैसे उतारा तो क्या हुआ, बहुत बड़ा अपराध तुमसे हो चुका है, मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मैं शरीर को रखना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से मैंने संत का अपराध किया है। गौर मुखनाथ का शिष्य पहुंचा, जाकर के बतला, हे राजन आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा समय ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है और गुरुजी का आदेश है कि 7 दिन में तुम्हें अपनी मुक्ति का साधन प्रस्तुत करना है। राजा कहने लगे, यही देवी इरावती से कहते हैं राजा परीक्षित, यही देवी इस जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि मृत्यु लोक का कोई भी प्राणी और बिल्कुल और एकजुट होकर के मनन करके ये नहीं कह सकता कि मैं एक पल से दूसरे पल जीवंत रहूंगा, लेकिन आज मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके कहता हूं कि 7 दिन से पहले स्वयं धर्मराज मेरे प्राणों का हरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संत की वाणी है, 7 दिन से पहले और मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और सुनो देवी, 7 दिन का समय काफी होता है, होता है कि नहीं होता? जीव का जन्म कब होता है? इन 7 दिनों में। मृत्यु कब होगी? 7 दिनों में। 7वें दिन से 8वें दिन कभी होता है? बोलो, 7वें दिन से 8वें दिन कभी हुआ है? 7 दिन में जन्म होगा, 7 दिन में मृत्यु। जितनी भी जीवन की समस्त क्रियाएं हैं वो इन 7 दिनों में ही होगी। इसीलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह गीता ज्ञान यज्ञ समारोह। श्री सूत जी कहते हैं, अब तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने जन्मेजय को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और गंगा तट पर पहुंचे अनशन करने। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सभी योगी जन वहां पर उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि राजा के अंतिम समय में ये धर्मपरायण राजा है, कोई ऐसे वैसे राजा नहीं है, पांडवों के वंशज है, पांडवों के वंशज हैं और जिन्होंने सदैव प्रजा के अच्छे सुख के लिए, अच्छी कामना के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। आज उन्हीं राजा परीक्षित के जीवन में इतना बड़ा संकट आया है। अंतिम 7 दिन मिले और इन 7 दिनों में हम राजा परीक्षित को 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। सो राजा परीक्षित की अंतिम घड़ी में समस्त प्रजाजन, समस्त ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े योगी पहुंचे ही और सभी लोग मन से प्रयास करते हैं कि कैसे 7 दिन में हम राजा परीक्षित की मृत्यु को सुधारे, कैसे मोक्ष हो। सभी अनुमोदन कर रहे हैं। उसी समय और राजा परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए परम सर्वबोध हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन वहां पर होता है। किस लिए? किसको सुधारने के लिए है? राजा परीक्षित की मृत्यु। सभी ने देखा, सुखदेव जी आए स्वयं चल करके और राजा परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए राजा परीक्षित के पास पहुंचे। आकर अब तो सभी ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जी आप आए, आप तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कोई ज्यादा प्रश्न, मैंने कल भी कहा था ना, संत का छंद और अन्न का कण व्यर्थ में नष्ट नहीं होना चाहिए। संतों के पास जाकर के, ब्राह्मणों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना है। एक ही प्रश्न करना है कि प्रभु जी जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। हाँ, सो एक ही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, अर्घ्य पाद्य आदि से व्यर्थ में समय नष्ट नहीं किया। 1 मिनट में
और प्रणाम करते हुए कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, सुनो, जल्दी मरने वाले के लिए सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम जो मुक्ति का द्वार प्रशस्त करने वाला और कोई नहीं, वही कृष्ण कथा। अपने जीवन में अपनाना है तो कृष्ण कथा को अपनाना है, और अपने मन को यदि लगाना है तो इनके श्री चरणों में लगाना है, इनको ही अपने जीवन का समस्त भार सौंप देना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। और क्या करना है? हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता है हमारी, क्योंकि हमारा रक्षक है चक्र सुदर्शन धारी। क्योंकि हमें चिंता नहीं है उसकी, उसे हमारी चिंता, क्योंकि हमने इस जीवन का भार किसे सौंपा है? उसको। तो जल्दी मरने वाले को क्या करना है? भगवान कृष्ण की कथाओं का अनुमोदन, भगवान को सरेंडर कर देना है, समर्पण। यानी कि यदि कोई राजसीय व्यक्ति और किसी अपराधी का पीछा कर रहा होता तो कहता है रुक जाओ, हैंड्स अप, हैंड्स अप करेंगे, बोलो हैंड्स अप कीजिए, हैंड्स अप किया, अन्यथा क्या होगा? पीछे से क्या होगा? गोली मार दी जाएगी। तो वो कहता है जी मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, यानी कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सो आप पीछे से नहीं, सामने से अपना लीजिए ना मुझे अपना लीजिए। और आपने अपना लिया ना, फिर तो क्या होगा? इन्होंने अपनाया है तो क्या होगा? यदि ये अपना ले तो क्या होता? ये अपना ले तो फिर चक्कर ही खत्म है। और श्री सूत जी कहते हैं, हम तो यहाँ पर और कहते हैं सूत जी, सुखदेव जी अनुमोदन कर रहे हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें कृष्ण कथाओं की तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें सृष्टि वर्णन की कथा सूक्ष्म रूप में और कल करेंगे विस्तार से, ठीक है? क्योंकि समय ज्यादा है, इन लोगों को प्रसादी बनानी है, अन्यथा कल कहेंगे प्रभु जी जो कल कह रहे थे ना कथा में, यहाँ पर आप तो स्त्री जाति के लिए कहते हो, यहाँ पर अपराध हमारा हो गया क्योंकि कथा में समय से लेट हो गए। एक को हम बहुत सामा, जब प्रकृति की एक या एक से अधिक होने की इच्छा होती है ना, तब क्या होता है? जब प्रकृति की एक या एक से अधिक होने की इच्छा होती है तो जल के अंदर किसका निर्माण होता है? एक अंड का, एक अंड का निर्माण होता है। कुछ समय के पश्चात उस अंड के अंदर मानवीय अंग छटने प्रारंभ हो जाती है। 5, 6, 7, 8, 9 महीने के पश्चात नार जमा आयन, नार कहती जल, आयन कहती निवास करता, जल के अंदर जो निवास करता है, नार जमा आयन सह नारायण, नारायण भगवान का प्राकट्य होता है। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान की नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है। कमल पुष्प पर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। जब चारों दिशाओं को घूम करके उन्होंने देखा तो उनके 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी कभी जल के ऊपर जाते हैं, कभी जल के नीचे आते हैं, और ऊपर नीचे सोचते मुझे और प्रकट करने वाला कौन है? मुझे प्रकट करने वाला, जन्म देने वाला कौन है? सो इधर उधर दृष्टि डाली, कोई नहीं दिखाई दिया। आकाश से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? तप, शब्द की उत्पत्ति हुई। बेटा तप कीजिए, सो शब्द की उत्पत्ति हुई। अब तपस्या करने लगे, भगवान नारायण प्रकट हुए। क्या है पिताजी? बेटे सृष्टि कीजिए, इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना है। सनातन संत कुमार और 4 भाइयों की को प्रकट किया। पिताजी क्या क्या है? बेटा तपस्या, आप सब ऐसा करो, सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाइए, सृष्टि के कार्य को आप आगे बढ़ाइए, सृष्टि कीजिए। ना पिताजी हम तो भजन करेंगे, हम जो है गृहस्थी के कार्य में नहीं पड़ेंगे, हम तो सिर्फ भजन करने के लिए आए, भजन करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? सूर्य, चंद्रमा, तारागण, प्रकृति से निर्मित इन सभी की सृष्टि की।
बेटा सृष्टि कीजिए, सभी ने मना कर दिया, नहीं करेंगे। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव को प्रकट किया, कीजिए ना सृष्टि, नहीं करनी। क्या करना है? भजन करना है। अब तो क्रोध आया, भौं से शंकर भगवान प्रकट हो गए। क्या क्या है? सृष्टि करो। चलो ठीक है, सृष्टि करते हैं। किसकी सृष्टि की? करे भूत प्रेत पिशाच जंगली, वो जो थोड़ी बहुत बनाई थी ना सृष्टि, उसी को खाने के लिए वो लोग दौड़े। ब्रह्मा जी बोले शांत हो जाइए, आपको सृष्टि नहीं करनी। आपकी सृष्टि मेरी बनाई हुई सृष्टि को और नष्ट कर रही है। जैसे तैसे जो कुछ बनाया उसको भी नष्ट करने जा रही, तो क्या करना है? आप कुछ ना करें। अब तो फिर से ब्रह्मा जी ने भगवान का अनुमोदन किया। भगवान ने कहा सुनो, किसकी संतान है, तुम कुछ ना करो, अपने शरीर को ही पुरुष भाग में और स्त्री भाग में परिणित करो। अपने ही भाग से स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म कीजिए, दोनों को अवतरित कीजिए। एक भाग पुरुष हुआ, दूसरा भाग स्त्री हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक पुरुष और एक स्त्री। बेटा सृष्टि कीजिए। सृष्टि तो करें पिताजी, सृष्टि करें कहां? क्योंकि सृष्टि करने के लिए और पृथ्वी का होना अति अनिवार्य है। ओह, क्योंकि पृथ्वी स्तर में कहा है? वो तो रसातल में है, और इसके माध्यम से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ के समान सू का रूपधारी 12 भगवान का प्राकट्य होता है, जो देखते ही देखते विशाल का स्वरूप धारण करते हैं। बोले 12 भगवान की। 12 भगवान, क्या बात है? पृथ्वी को रसातल से लाना है महाराज। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने और पृथ्वी को रसातल में छुपा रखा है। 12 भगवान गए, दूसरी तरफ जब पृथ्वी को लेकर के आने लगे, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी को पकड़ा, ये बीना ही बजाना जानते हो कि कुछ युद्ध कला भी जानते हो? बोले जी हमसे तो ये याद है, लेकिन हमारे तो खुजली हो रही है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा हमसे। बोले देखो जी, हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, युद्ध करना है तो तुम ऐसा करो, तो अभी एक 12 रूपी, एक 12 और रसातल से पृथ्वी को लेकर के आया है, उसके साथ में युद्ध करो, वो तुम्हारी अच्छे से खुजली मिटाएंगे। अच्छा, दौड़ करके गए और 12 के साथ 12 को देखते हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने उन पर जो प्रहार किया, भगवान 12 ने, और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का अंत कर दिया। पृथ्वी को ला करके और जल के ऊपर स्थापित किया। मनु शत्रुपा और सृष्टि करने लगे। मनु जी महाराज के यहाँ शत्रुपा से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, आकृति, देवकी और प्रसूति। 2 पुत्र हुए जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकृति, देवकी और प्रसूति। अब कर्दम जी महाराज वो मन में सोचने लगे, यार सब लोग ग्रस्त में रहकर के आनंद का अनुभव करते हैं, हम भी विवाह करेंगे, उसके लिए चाहे हमें तपस्या करनी पड़े। तपस्या करते हैं भगवान की। भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? बोले गुरुजी आपके, गुरुजी आप मिल गए तो अब क्या चाहिए? बोले नहीं, हम तुम्हारे विवाह की बात चला के आए और सो तुम्हें विवाह करना होगा। करूंगा, लेकिन आप एक शर्त है, आपको मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में आना होगा। जैसे पुत्र रूप में आओगे मैं तत्काल और गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। ठीक है, मंजूर। सुनो, ब्रह्मा के पुत्र है मनु। मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में आएंगे, उनकी पुत्री है देवती, उसके साथ भी तुम्हारा संबंध जोड़ के आया हूँ। वो राजकन्या तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण करेगी। ठीक है, ओके। अब तो मनु शत्रुपा आए, अपनी पुत्री देवती का विवाह कर्दम जी के साथ में संपन्न किया। कर्दम जी महाराज शत्रुपा को लेकर के वो देवती को साथ में लेकर के पहुंचे अपने आश्रम पर। आश्रम में कितनी जगह है? देवती ने देखा आश्रम में जिस प्राणी का, जिसके साथ में विरोध है, मेंढक और सर्प का विरोध है, वो वहां एक साथ रहते हैं। गाय और सिंह एक ही साथ, और वहां जो है जलपान करते हैं सरोवर पर। जिस भी जीव का एक दूसरे के साथ में विरोध है,
जगह वहां पर एक टैक्सी भी नहीं। देवूति ने पूछा कहाँ रहते हो? कुटिया में जो साइड में आसन है ना, वहीं बैठा भजन करता हूँ, वहीं बैठा सो जाता हूँ। देवूति ने मन में सोचा, हे भगवान, इतना त्यागी पुरुष, इतना त्यागी महात्मा, मेरा पति, जीवन धन्य हो गया। तो गौतम जी बोले, देवी सुनो, तुम ना व्यवस्थाएं जोड़ो, तब तक भगवान का भजन कराता हूँ। ठीक है। अब तो उनकी ऐसी समाधि लगी, 30, 35, 40 वर्ष निकल गए। देवूति जो जवान अवस्था में थी, वो बुढ़ापा उसको आ गया। जिस समय समाधि टूटी, गर्दम जी ने देखा एक बुढ़िया और वहां पर सेवा कर रही। पूछा, देवी तुम कौन हो? कि प्रभु जी मैं आपकी पत्नी हूं, नाम है देवूति। देवूति बोले, हाँ, हमारा और आपका विवाह हुआ था। एक राजा अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में आए थे, जिस समय आप समाधि में लीन हुए। उन्होंने अपनी पुत्री आपको समर्पित की। वो तुम हो? बोले, हाँ। अब तो यहाँ पर और गर्दम जी महाराज ने कहा, तुमने कौन त्याग किया है मेरे लिए देवी, और तुम्हारी जैसी पत्नी होना इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जिस समय विवाह होकर के आया, तत्काल गर्दम जी महाराज समाधि में लीन हो गए। 40, 45, 50 वर्ष तुम्हें निकाल दिए, लेकिन तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी देवी। क्यों? अब तो कपिल देव जी ने, अब तो यहाँ पर गर्दम जी महाराज ने अपनी तपस्या से और एक बिंदु सरोवर का निर्माण किया। देवूति को साथ में लेकर के उस बिंदु सरोवर में स्नान किया, और जैसे ही देवूति ने उस बिंदु सरोवर में गोता लगाया ना, तो देवूति की अवस्था हो गई 16 वर्ष। और 16 वर्ष की राजकन्या सेवा में संलग्नित है। उपटन चंदन लगाया। देवी देवूति की शोभा और गर्दम जी की शोभा। आज कपिल देखिए, रति और कामदेव की शोभा को मान दे रहे हैं। एक कामक विमान की रचना की है गर्दम जी महाराज ने। वे विमान में बैठे और वो कामक विमान उनकी इच्छा से उड़ा और जाकर के पर्वत की और ऊपर विचरण करने लगा। गर्दम जी महाराज के देवूति से और 9 कन्याओं का सबसे पहले जन्म हुआ। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल देव भगवान का जन्म लेते ही और गर्दम जी महाराज वन में जाने लगे। वन में जब जाने लगे तो देवूति कहने लगी, प्रभु जी मुझे एक बात बताइए कि आप जा रहे हैं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे माया से बाहर जाने का, इस माया से परे जाने का कोई उपाय तो बतलाएं। गर्दम बोले, सुनो एक बात कहें आपसे, प्राणी किसके लिए भजन करता है? कि देवी तुमने ना अपने मन क्रम वचन समस्त साधनों से मेरी और सेवा की। सुनिए, पतिव्रत धर्म निभाया है तुमने। शादी के बाद पतिव्रत धर्म निभाया, और पतिव्रत धर्म निभाने का तुम्हें क्या मिला? क्यों जी? पतिव्रत धर्म की सुरक्षा की तुमने, और पतिव्रत धर्म हे रुबे क्यों? परीक्षित क्या चल रहा है? गलत बात है ना? मैं सूक्ष्म रूप में कभी विस्तार बढ़ा देंगे और बजा दूंगा, ठीक है ना? ये बात भी गलत है। पहली निंद्रा तुम्हें सता रही है। बोले बाकी बिहारी लाल की। सुनो कि तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप वन में चले जाएंगे भजन करने के लिए, सो मेरा मार्गदर्शन तो कर दीजिए। मुझे माया से परे कैसे? सुनो, तुमने पतिव्रत धर्म निभाया, मन क्रम वचन ध्यान से मेरी सेवा की। 40-50 वर्षों तक सेवा की थी ना, मैं समाधि में था। भजन तुमने मेरा बनाया, पतिव्रत धर्म में रहते हुए सेवा की। सो तुम क्या चाहती हो? भगवान का भजन। माया से परे कैसे जाए? सुनो, तुम तो माया से परे जाने के लिए कहती हो। मैंने माया पति को ही तुम्हें दे दिया। 10वीं संतान के रूप में किसे दिया है? किसे दिया? बोलो बोलो। हे शास्त्री जी, कौन आए हैं? कपिल देव कौन है?
भगवान के साक्षात अवतार। मैंने भगवान को स्वयं तुम्हारी गोद में डाल दिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, कुछ चाहिए? 10वीं संतान के रूप में कपिल देव को दिया है कि नहीं दिया है? भगवान तुम्हें मिल गए, अब मुझे जाने दो, क्योंकि मैंने पहले ही शर्त रखी थी 10वीं संतान के रूप। जैसे ही मेरे यहाँ पर भगवान आएंगे पुत्र रूप में, तत्काल गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा ये मेरे जाति गृहस्थी का त्याग कर देंगे। पहले 9 कन्याओं को भेजा, 10वीं संतान के रूप में स्वयं आए। तो मैंने मायापति को स्वयं भगवान को तुम्हें सौंपा, तुम्हारी गोद में डाल दिया। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बोलो, चाहिए कुछ? नहीं चाहिए? चलो ठीक है। वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। आकृति प्रसूति जो मनु जी महाराज की पुत्रियां हैं, उन्हें दक्ष प्रजापति ने और रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। कपिल देव जी अब माता को ज्ञान उपदेश करें। माता को ज्ञान उपदेश क्या कराए कि जीव को संसार में आने के बाद क्या करना चाहिए। बतलाया कि माँ, प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में आने के बाद जीवन में नित्य कर्म को अपनाना चाहिए। कैसे करें बेटा? माँ, जब सवेरे उठे तो क्या करें? सबसे पहले पृथ्वी पर पैर रखने से पहले क्या करेगा? पृथ्वी पर पैर रखने से पहले समुद्र वसिनी देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श जम श्वेमम। इस पृथ्वी को प्रणाम करें कि माता, ना जाने कितने अपराध मैं प्रतिरोज तुम्हारे ऊपर करता हूं, और मैं तुम्हारे इस कोमल हृदय पर अपनी इतनी कठोर चरणों को रखता हूं। सो तुम्हें पीड़ा होती होगी, मैं तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूं। सो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज पुनः मैं फिर अपराध करने जा रहा हूं, तुम्हारे सीने पर अपने कठोर कदम रखने जा रहा हूं। उसके पश्चात क्या करें कि माँ, हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कर अग्रे बसती लक्ष्मी, कर अग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम चे गोविंदम प्रभाति कर दर्शन। कि माँ, हमारे हाथों में 3 देवताओं का वास है। सो हमें अपने हाथों के दर्शन प्रातः उठते ही करने चाहिए। उसके पश्चात सोच आदि से निवृत्त हो, उसके पश्चात स्नान आदि करें। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? स्नान और नहाने में अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो। और उसके बाद यहीं पर विराम करेंगे कथा को आज, यहीं से कल आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं स्नान और नहाने का अंतर बता देता हूं। स्नान और नहाने में अंतर है कि नहीं है? स्नान कौन कौन करता है? बोलो, तुम स्नान करते हो? नहाता कौन कौन है? बोलो, हाथ खड़े तो करो। मैं कुछ कह रहा हूं क्या? मैं तो बहुत दूरी पर बैठा हूं ना। नहाते कौन कौन है? अच्छा, तुम लोग नहाते हो, है ना? और स्नान कौन कौन करता है? एक बार एक कैमरा उधर भी घुमाओ ना, बाद में देखते रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब सुनो, स्नान और नहाने में क्या अंतर है? स्नान करते हो या नहाते नहीं हो? नहाते हो कि स्नान करते हो? नहाते हो ना? स्नान तो नहीं करते। सुनो, नहाने और स्नान करने में क्या अंतर है? नहाना किसे कहते हैं और स्नान करना किसे कहते हैं? एक बार भगवान कृष्ण और प्रतिरोध द्रौपदी जी के पास जाते हैं। मतलब ज्यादातर समय द्रौपदी के पास दौड़े चले जाते हैं। उनकी 16,108 जो रानियां हैं, जिनमें 8 पटरानी हैं, उनमें एक रानी ऐसी है जो थोड़ी संकी है, जो पल पल एक एक मिनट पर भगवान से नाराज भी होती है और थोड़ा शक की दृष्टि भी रखती है ना। कौन है वो? सत्यभामा। सत्यभामा ने देखा कि आजकल कुछ ज्यादा ही, और भगवान द्रौपदी के महलों की तरफ दौड़े चले जाते हैं। एक दिन रुक्मणी से कहा, बहन एक बात कहें। बोले क्या बात?
मैंने एक बात कही, देखो आजकल ना, और तुमने कुछ देखा नहीं, इनका मिजाज कुछ बदल गया है। एक एक मिनट पर 5-5 मिनट पर पल पल पर और द्रौपदी के महलों की तरफ दौड़ते हैं। बोले हाँ ये तो देखा है, जरूर दाल में कुछ काला है बहन। द्रौपदी से रुक्मणी कहती है, वो सत्यभामा से रुक्मणी कहती है, सुनो भाई बहन का टूट प्रेम है, जाते हैं तो क्या होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोले सत्यभामा बोली कि ऐसा क्या प्रेम है जो पल पल पर एक एक मिनट पर और बार बार भागे दौड़े चले जाते हैं। अब तो भगवान सुन रहे पीछे से, भगवान ने जब सुना तो जानते हो भगवान कृष्ण पीछे से सुन रहे, और जैसे ही जाने लगे 10-5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट तुम्हारी वजह से ही आरती करने जा रहा हूं, 5 मिनट और बैठिए, 5 मिनट की कथा शेष है। कहा कि देवी, अब तो यहां पर जाने लगे भगवान पर से दिखाने के लिए। सत्यभामा बोली बहन देखो वो जा रहे हैं। भगवान से बोले कहां जा रहे हो? सत्यभामा कहने लगी कहां जा रहे हो? बोला देवी मैं द्रौपदी के पास जा रहा हूं, क्या तुम भी चलोगी? सत्यभामा ने कहा मौका अच्छा है, बहन चल रहा है। रुक्मणी बोली तुम कहती हो तो चलो ना। सत्यभामा बोले हाँ चलेंगे। भगवान कृष्ण सत्यभामा और रुक्मणी को लेकर के कहां पहुंचे? द्रौपदी के महलों में। द्रौपदी उस समय स्नान करके और केशों को संवारते हुए आ रही। भगवान बोले अरे द्रौपदी क्या कर रही हो? बोले केशव अभी स्नान किया है, बस बाल संवार रहे। अरे तुम क्यों संवारती हो? तुम्हारी दो भाभियों को जो लेके आया ये संवारेंगे। जाओ जाकर के द्रौपदी के बालों में और तेल डालो और अच्छे से संवारो। रुक्मणी और सत्यभामा जाने लगी। सत्यभामा ने कहा तेल डालूंगी कि आज अच्छे से ही तेल डाल दूंगी। सत्यभामा थोड़ी ऐसी ही है। सत्यभामा पहुंची, तेल डालने लगी और जैसे एक एक बाल को खींचती है ना तो आवाज आती है हे कृष्ण, फिर हे कृष्ण। सत्यभामा बोली पहले ये क्या चक्कर है, जिस बाल को उखाड़ती हूं उसी से आवाज आती है हे कृष्ण हे कृष्ण। यहां पर कहीं ये विचित्र प्रेम आकर्षण मेरी समझ में नहीं आया। भगवान वहीं पर खड़े देख रहे हैं। बोले क्या हुआ? कि प्रभु जिस बाल को नोचते हैं हम द्रौपदी की, क्योंकि ईर्ष्यावश खींच रही और आवाज क्या आ रही ही कृष्ण। तो यहां पर भगवान बोले सुनो, तुम कहते मन में सोचती कि मैं पल पल पर बार बार और द्रौपदी के पास जाता हूं, क्योंकि जब जब द्रौपदी स्नान करती तो एक एक पल एक एक क्षण प्रति पल स्नान करती और प्रति क्षण क्षण पर और मुझे याद करती। जो कृष्ण नाम जिह्वा पर 3.5 कोटि रोम है ना, 3.5 कोटि रोम, 3.5 करोड़ रोम मनुष्य के तन पर है, और 3.5 करोड़ बार ही द्रौपदी मुझे प्रति रोज याद करती, प्रति पल एक मेरा नाम स्मरण करती। बड़े संत कहते नाम संकीर्तन कीजिए, नाम संकीर्तन को जीवन में अपनाना है। और ये कौन, ये क्या है? जो स्नान करते हुए प्रतिपल गोविंद नाम मुख से निकले, भगवान का नाम लेते हुए एक एक पल पर स्नान करें, तो वो है स्नान। और साबुन सर्फ इत्यादि नए कंडीशनर आदि का प्रयोग करते हुए जो नहाते हैं ना उसको बोलते हैं नहाना। और गोविंद नाम लेकर के और अपने तन को, अपने मन को निर्मल जो करे, अंतःकरण को जो शुद्ध करे, स्नान कराए अंतःकरण को, उसे बोलते हैं स्नान। अपनी वाणी को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं कल आपसे यहीं पर आराम के साथ। जय जय श्री राधे। आइए परीक्षित जी, कल की विशेष कथा वामन अवतार की होगी, लेकिन कथा यहीं से पुनः प्रारंभ होगी। आप खड़े होकर के लिए
को मनाओ। अरे